हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों बाद हमें एक अमेजिंग सेशन आज हम अटेंड करने वाले हैं। और आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में। दिस इज नॉट इवन कॉमन इन ओनली इन एल्डरली एजेस, बट नाउ इट इज गेटिंग कॉमन इन यू नो अडल्ट एजेस टू। अगर आप 30 40 इस तरह का अगर आपका एज होगा, और अगर आप कॉन्स्टेंट ईयरफोन्स पहन रहे हो या ऐसे कोई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर कि ऐसे किसी ने बोला ही होगा आपको कि अरे हाँ, मुझे भी कान की दिक्कत हो रही है। तो ये जो हियरिंग है, इसकी दिक्कत हमें होती है, बहुत बार होती है। और हियरिंग लॉस एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो इससे रिलेटेड आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, किसको ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्रिवेंट करना है। And we have our amazing doctor with us, Dr. John Savio Fernandez ji. So we're gonna go to Dr. John Savio. Hello, Dr. John Savio. Namaste, namaste to everyone. I'm very glad to be here, very overwhelmed with this warm welcome, and again, very lucky to be back again with all the young of our members, and really happy. जैसे मैडम ने बताया, कैसे हम धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे ईयरिंग लॉस क्या होता है, ईयरिंग हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, हाउ टू डू इट, डेफिनेटली विल गो अहेड। Absolutely, yes. We are excited for the session. श्योर। तो whenever I can start with your permission। Yes, yes, we can start the session. श्योर। Yes. ओके। सो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगा जिसमें कुछ स्लाइड्स है, ज़्यादा बातें होंगी। ठीक है। तो नमस्ते एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर जॉन सवियो फर्नांडिस। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं अब लास्ट एक डेकेड से 10+ ईयर्स से अराउंड 13 साल से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। एंड हमारे हमेशा हमारी जर्नी में आप जैसे बुजुर्गों का ही हाथ साथ साथ रहा है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्लैरिटी से समझाई या समझाई जा सके या आपको पहुंचे जा सके। ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है गाइड टू इयरिंग लॉस एंड इयरिंग हेल्थ। कैसे इयरिंग लॉस का सम एक्चुअली जो इयरिंग लॉस है, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों में क्लियर नहीं है। तो ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इयरिंग हेल्थ इज हम कैसे मेंटेन करें, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, कि हमको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। आपको ये स्क्रीन्स पे दिख रहा है, इट इज अ ईयर। बेसिकली एक ये पिक्चर है कान की। जो बाहर का लेयर है वो हमको हमेशा दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर के इतना कान हमारा जो सिर्फ सीमित नहीं है इस भाग को लेके, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कानों के पर्दे हैं पीछे, तीन स्मॉलेस्ट बोन्स जिसको हम ऑसिकल्स बोलते हैं, हड्डियां हैं। उसके अंदर कानों के नस है जिससे हम सुनते हैं, है ना। अगर कहीं भी कुछ इशू होता है तो हमको सुनाई देने में, जो कि सुना ईयर का प्राइमरी फंक्शन है, जो कि बेसिक फंक्शन है, उसी में इफेक्ट होता है। ठीक है। मैंने आपके लिए कुछ 3D मॉडल रखा है, सो दैट आप अगर आप लोग देख सकते हो, ये बेसिकली हमको ऐसे दिखता है ईयर। एंड इसके अंदर ये सारा चीज होता है। आई होप आई एम विजिबल, दिस इज विजिबल। क्या मैं विजिबल हूँ? Yes. यस, यस, श्योर श्योर। तो ये जो है, इसको कान, ये कान होता है यहाँ पे। इस भाग से इस भाग तक कहीं भी कुछ इशू होता है, आपको सुनाई देने में दिक्कत होगी, जिसको हम इन लेमन टर्म्स इयरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है। अभी इयरिंग लॉस क्या है? इयरिंग लॉस इज बेसिकली जब भी आपको नॉर्मल सुनाई न दे। ठीक है। इस बात पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जब भी इयरिंग लॉस में हम डे टू डे पेशेंट्स में देखते हैं कि इयरिंग लॉस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही अलग है। एट लेमन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लेमन लोगों के लिए बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, मुझे इयरिंग लॉस तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कोई ऊंचा बोले तो मैं सुन लेता हूँ। ओके। या फिर नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बार या दो बार कोई बोले तो सुन लेता हूँ। या फिर नहीं, मुझे सिर्फ दूर से बोला तो ही मुझे इशू आता है, अदरवाइज मुझे इशू नहीं है। ये सारे जब कंप्लेंट्स होते हैं, लेकिन वो फिर नॉर्मल नहीं है।
तो जबकि आपका नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल वे में जैसे सब सुनते हैं वैसे आप नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको हम हियरिंग लॉस देखते हैं। इन डे टू डे लाइफ में वो कैसे दिखेगा आपको? आप ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लास्ट ईयर जो था वो आज सेम नहीं रहेगा। आवाज थोड़ी ऊंची करनी पड़ती होंगी, टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करना होता होगा, डबल एक दो बार बोलना पड़ता होगा। तो बेसिकली इसको हम हियरिंग लॉस बोलते हैं। कॉसेस पे आते हैं, लाइक क्या चीजें हैं जो ये हियरिंग लॉस स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है। बेसिकली आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, आई बिलीव। इसमें अलग अलग मैंने पिक्चर रिप्रेजेंटेशंस रखे हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है प्रिस्बाइकिस, जिसको बोलते हैं हम ओल्ड एज। यू नो, एक 50 ईयर्स से 50 ईयर्स से जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, धीरे 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 हमको इयरिंग लॉस होना स्टार्ट होता है। इयरिंग लॉस मतलब क्या? कि एक सुनाई देने का नस है जिसमें एक हेयर सेल्स होते हैं, धीरे धीरे वो झड़ना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सो मेनी रीजंस। और उस वजह से हमको धीरे धीरे सुनाई देना कम हो जाता है। तो जब ओल्ड एज की बात होती है तो ओल्ड एज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80s में ही होगा। जैसे मैडम ने राइटली बोला, आजकल ओल्ड एज का डेफिनेशन अलग हो गया है, यूजेज का डेफिनेशन अलग हो गया है। लेकिन एज पर एज एज इज मेंशन्ड, नॉट ओल्ड एज, एज इज मेंशन्ड, 50 साल से ये शुरुआत हो जाता है। उसके बाद मेडिकेशंस, जैसे हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, किडनी डिसीजेस, यू नो, टीबी, कैंसर डिसीजेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऐसे अन्य मेडिसिन है जो कि हियरिंग लॉस हमारे कानों के नसों पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये अन्य बीमारियां हैं जो हमारे कानों के नसों पे इफेक्ट करती हैं, जिससे हियरिंग लॉस होता है। उसके बाद में नॉइस, अगर हम आसपास हमारे घर में शोर है, हमारे आसपास शोर है, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन, हर हर किसी के घर के बाहर, हर किसी के मोहल्ले में, हर किसी के रोड पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है। तो वो आवाज कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म पे कंट्रीब्यूट करते हैं हियरिंग लॉस के लिए। ठीक है। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन मतलब हम कभी कान में से सिंपल पानी आता है, कभी पस आता है, या कुछ लग जाता है, हम एयर ट्रेवल करते हैं उसके वजह से कान बंद होता है। ये सारी चीजें ईयर इन्फेक्शंस को, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ईयर में, कान में, उसको पैदा करते हैं, और आगे जाके धीरे 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 ये कन्वर्ट करते हैं इयरिंग लॉस में। आगे जाके इन चीजों की वजह से इयरिंग लॉस होता है। एक्सीडेंट, ट्रॉमा, अगर कुछ लग जाता है, आप गिर जाते हो, कुछ इस भाग में लग जाता है, कानों के ऊपर लग जाता है, तो भी हमको इयरिंग लॉस हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि अगर जब बेबी बेबी वूम में है, बेबी जब मम्मा के पेट में है, तब उस टाइम पे अगर मम्मा को कुछ इशू आया है ना, मम्मा को कुछ इन्फेक्शंस हुए हैं, कुछ दवाई है, कुछ उन्होंने कुछ दवाई ली है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो भी हियरिंग लॉस होता है। बच्चा जब बॉर्न होता है, लो बर्थ वेट होता है, हम बहुत बार बोलते हैं ना कि प्री मेच्योर बेबी है, 9 महीने के पहले ही बेबी बॉर्न हो गया है, पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है, वजन ज्यादा है बच्चे का, बच्चे को पीलिया हो गया है ना, तो ये सारे रीजंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं इयरिंग लॉस के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक एज के बाद ही इयरिंग लॉस आएगा। हर स्टेजेस के बॉर्न से लेके हम ओल्ड एज तक, हमको सीनियर सिटीजन्स के एज तक, तब तक हमको ये इयरिंग लॉस करता ही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हेरिडिटरी, बहुत बार देखा गया है कि हमारे फैमिली में इट रन्स बिकॉज ऑफ जीन्स, है ना। तो जैसे हम एक जैसे दिखते हैं, वैसे बीमारियां भी हमारे फैमिली में फ्लो करती है। तो ये सारे बेसिक रीजंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन आपको 95% ऑफ टाइम ये ही रीजंस दिखेंगे किसी के भी इसमें इयरिंग लॉस होने के। अगर आप में से किसी को भी इयरिंग लॉस है, अगर आप भी अगर इस स्क्रीन को देख रहे हैं एंड अभी आप देख रहे हो कि कौन सा, मुझे क्या होगा, मैं मुझे क्यों इयरिंग लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें से ही मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे दिखेंगे कि हाँ ओके, फॉर एग्जांपल मैं टीचर था तो बहुत ज्यादा नॉइस एक्सपोजर था, मैं प्रोफेसर था, या मैं किसी फैक्ट्री सेटअप में काम कर रहा था, तो XYZ ऐसा होता है। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे यंग
पीपल, जैसे मैंने हेडफोन्स पहने हैं, तो मैं काफी लाइक ये फर्स्ट टाइम मैंने पहना है, लेकिन बहुत बार मैं देखता हूँ कि सुबह से रात तक लाइक 8 आवर्स 10 आवर्स वो लोग काम करते हैं, और उस वजह से भी वो कंट्रीब्यूट करता है ईयर इन्फेक्शंस को और ईयरिंग लॉस के लिए। ठीक है, तो ये सारी रीजंस है ईयरिंग लॉस के। आई होप मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। यस। यस, थैंक यू। ये वाला जो स्लाइड है बेसिकली ये मैंने लास्ट टाइम से सेम ही रखा है, बिकॉज ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चंस है आस्क योरसेल्फ, डेफिनेटली हम लास्ट में इसको रखेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट मैडम कि ये लास्ट में डिस्प्ले पे रखिए, जिनको फास्ट में पढ़ नहीं पाएंगे एंड देख नहीं पाएंगे। बट डेफिनेटली इस स्लाइड और इसके आने वाले स्लाइड में आप जरूर ध्यान देना उस पे, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन करने में समझने में आसानी होगी कि मुझे इयरिंग लॉस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 to 1 में बात करने के टाइम पे किसी से बात कर रहे हो, आपको दिक्कत आती है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि ये अब क्या बोलेंगे, मेरा आंसर क्या होगा, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आपको इयरिंग लॉस है। अगर जो भी मैं चीजें भी बता रहा हूँ इसमें से अगर एक भी यस है, तो समझिए कि हाँ, आपको चांसेस है कि आपको इयरिंग लॉस हो सकता है। सिमिलरली मैं बाकी सब ठीक रहता है, लेकिन जब मैं ग्रुप में बात करता हूँ तब मुझे दिक्कत आती है ना, वो भी एक साइन है इयरिंग लॉस का। टेलीविजन में बहुत ज्यादा रखता हूँ, मेरे घर वाले बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 तक ही आवाज ठीक है, हमारे बाकी हो गए, लेकिन मैं 14 15 16 पे रखता हूँ, तो वो भी एक साइन है। बहुत बार डोरबेल बंद हो जाता है, डोरबेल बजता है, हमको नहीं सुनाई देता है। फोन बज के चला जाता है, नहीं सुनाई देता है। अगर कोई हमसे बात कर रहा है, हमको कोई बोल रहा है कि यार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप रिपीट करते हो, यू नो आप बहुत बार रिपीट करते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, या बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने पेन बोला, किसी ने आपको बोला कि वो पेन लीजिए, और आपको समझ सुनाई दिया या समझा फैन, तो ये ऐसी चीजें बहुत होती है। प फ ग घ ऐसे में डिफिकल्टी होगा। या फिर बहुत बार ऐसा होगा कि अगर नॉइजी सिचुएशन है, देखिए, एक नॉर्मल नॉइजी सिचुएशन हो ना, जहाँ पे एक्सट्रीम साउंड है, वो सब नॉर्मल है, लेकिन आज के जैसे हम रोड पे निकलते हैं, तो वो साउंड आजकल नॉर्मल हो गया है कि उस साउंड में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स आपको इयरिंग लॉस है। जब भी आप आउटडोर पे होते हैं या जब आप कार में ट्रैवल करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, या फिर आप एक नॉर्मल करते हैं कि चलो हम कहीं पे साइड में चलते हैं जहाँ पे शोर कम है, वहां हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो डेली लाइफ में होती होंगी, ये सारे इयरिंग लॉस का एक सिग्नल है, साइन है। ठीक है, सिमिलरली अगर कान के अंदर आपको बहुत आवाज आ रही है, कुछ शोर हो रहा है, उसको एक टिनाइटस बोलते हैं, जिसमें कान में कुछ जैसे बजिंग साउंड होगा, रिंगिंग साउंड होगा। बहुत बार ये आके चली जाती है, लेकिन बहुत बार ये रह जाती है, धीरे 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 बढ़ती है। बहुत लोगों में ये 24 24 घंटे भी रहती है एक साथ में, बहुत टाइम। तो इसको मेडिकेशंस और अलग थेरेपीज होती हैं जिससे ये ट्रीट किया जा सकता है। हियरिंग एड में अलग थेरेपीज होती है जिससे ये ट्रीट किया जा सकता है। अ, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप ही को नहीं, ये सारे क्वेश्चंस तो आप ही के लिए है, लेकिन बहुत बार ये लास्ट जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा होता है कि हम नोटिस कर सकते हैं, अगर सामने का व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, अगर वो आपके उनकी नजरें आपके होठों की तरफ या आपके चेहरे की तरफ ज्यादा है, वो बहुत ध्यान दे के सुन रहे हैं, है ना, तो समझ जाइए कि उनको हियरिंग लॉस है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है, हमारे फैमिली को पता होता है कि हमको हमको लगता है कि नहीं, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब ओके है, लेकिन फैमिली को पता होता है कि नहीं, जब हम पिताजी से या माताजी से बात कर रहे हैं, तो हमको ये एक सर्टेन लेवल पे ही बात करना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे, है ना, या रिपीट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली है हियरिंग लॉस के साइन सिम्टम्स, जिससे हमको पता चलता है कि ये ऐसे हियरिंग लॉस इनको है। बेसिकली इसमें से, इस क्वेश्चन में से अगर कहीं भी आपको लगता है कि यस, हाँ, ये मेरे साथ होता है, तो इसके आगे का ऑप्शन ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहां से ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक ऑडियोग्राम करके होता है, हमारे लास्ट वीडियोस में मैंने अच्छी तरह डिटेल में समझाया, अगर आपको समझना है वहां से, या फिर एनी टाइम आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, तो हम बताएंगे जहाँ पे हमको
ऑडियोग्राम क्या होता है? बेसिकली ऑडियोग्राम से हमको हियरिंग हेल्थ पता चलती है कि मुझे कितना सुनाई देना कम है। सुनाई देना कम है ये सब बोल पाएंगे। एग्जैक्टली राइट ईयर में कितना है, लेफ्ट ईयर में कितना है, कितना क्या रीजन है मेरे हियरिंग लॉस के लिए, उससे हमको ये समझता है, उससे फिर आगे का आपका जर्नी होगा, उससे आगे का सॉल्यूशन निकलेगा। अब हाउ टू ट्रीट, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्टिंग द राइट हियरिंग एड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आज ये ज्यादा आपके प्रेसबायोसिस जिसमें एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जहाँ पे हमको ये ट्रीटमेंट ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्यों? बेसिकली जब मैंने कान का आपको एक मेरा मॉडल दिखाया, या मैंने ऐसे भी बोला कि कान के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, तो मैंने इसके लिए बोला क्योंकि हर एक कान का पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, कुछ वजह है, फंक्शन है ना। अगर आउटर ईयर, बेसिकली तीन, बेसिक में बोलना चाहूंगा तीन पार्ट होते हैं ईयरिंग के या कान के, ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ये जो भी अगर आपको एज रिलेटेड इशू होता है वो इनर ईयर इशू होता है। अगर इनर ईयर इशू है तो आपको मशीन ही लगेगी, आपको और कोई सॉल्यूशन फिलहाल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मिडिल ईयर या अपर आउटर ईयर का इश्यूज है, ठीक है, तो फिर आपको ईएनटी डॉक्टर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पर्दे ठीक नहीं है, कान की हड्डियां बराबर हिल नहीं रही है, फिक्स हो गए हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन, वहाँ पे दवाई, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब भी आपको इनर ईयर में इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको मशीन ही एक सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिंग द राइट हियरिंग एड फॉर योरसेल्फ। तो ऐसे मैंने क्यों लिखा है? मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि बहुत बार, खास करके अभी ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, नो डाउट बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है हियरिंग एड को लेके। जहाँ पे पहले एक कहीं पे एक फोबिया हुआ करता था, कहीं पे एक रिजर्वेशन हुआ करता था कि हमको हियरिंग लॉस, हियरिंग एड नहीं पहनना है, वो मैं अभी इन लास्ट 5-6 सालों में देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं हम लोग, खास करके आप जैसे सीनियर सिटीजन, जहाँ पे एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। लेकिन बट इसी एक्सेप्टेंस के साथ साथ थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन, थोड़ा मिस कैलकुलेशन, मिस बढ़ गया है, जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ले तो लेते हैं मशीन, हियरिंग एड ले लेते हैं, ठीक है, हम फिर वो ऐसे हो जाता है कि हमको अभी ये चीजें ले तो लिए लेकिन अभी मुझे अच्छी नहीं लग रही, या अब मैं इसे, ये मुझे और दिक्कत दे रही है। तो वही चीजों के बारे में अभी मैं बात करना चाहूंगा। बेसिकली हियरिंग एड्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हियरिंग एड कैसे कैसे दिखते हैं पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको, फिर मैं आऊंगा उसके एग्जैक्ट यूजेज पे क्या है। आप सभी ने मशीन्स देखे होंगे, आई होप दिस इज विजिबल योगिनी। यस, इज इट क्लियरली विजिबल, बिग और स्मॉल? आई कैन अंकल इज साइनिंग समथिंग। नो, it is श्योर, visible. इट इज विजिबल, ठीक What है। I can do is I can stop the screen share so we can spotlight your video. Can you reshare it again? ऐसे कर सकता है? यस, आई स्टॉप। हाँ, don't worry, I'll stop. I'll just spotlight you. कैन यू सी नाउ? Yeah. ग्रेट। तो सी अलग अलग तरह के इयरिंग एड होते हैं। अभी ये एक इयरिंग एड है, ठीक है, हम ब्रांड पे और इस पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक टाइप, हम टाइप को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं बिहाइंड द ईयर इयरिंग एड। बेसिकली ये ऐसे कान के पीछे ऐसे लगता है, अगर आपको दिख रहा है, आई होप इट इज विजिबल, माई ईयर इज विजिबल। Yes, it is visible. या थैंक यू। तो ये ऐसे इस कान में ऐसे लगता है, यहाँ से एक पाइप आता है जो कान के अंदर जाता है, यहाँ पे मोल्ड लगता है, हमारे कान के साइज का मोल्ड लगता है जो अंदर जाता है। ये एक टाइप है, ठीक है। इसके बाद में जो टाइप आता है वो ऐसा, ओके, जिसमें सिमिलरली ये कान के पीछे जाएगा और ये कान के अंदर आएगा, ओके। ये राइट लेफ्ट अलग अलग होता है, अगर आप ये देखो तो अगर ये मैं राइट में पहन रहा हूँ तो ये कान के अंदर जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं आरआईसी इयरिंग एड, रिसीवर इन द कैनल इयरिंग एड, ओके। इसमें ये रिसीवर जो है पार्ट है वो कान के अंदर होता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये, ओके।
सो ये इयरिंग एड्स होते हैं जो कान के कैनल के अंदर, यहाँ के अंदर, ये होल जो है, हम कान का पर्दा जिसे वो बोलते हैं, या जहाँ पे ईयरबड्स हम डालते हैं, वहां पे जाते हैं। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं इन द कैनल और कंप्लीटली इन द कैनल इयरिंग एड्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये भी इयरिंग एड है, ये भी इयरिंग एड है, और जो मैंने दो बताए हैं आपको, ये भी एक इयरिंग एड है और ये भी एक इयरिंग एड है। सारे जो इयरिंग एड्स हैं, इसमें सारे के सारे पार्ट सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस, इसका साइज छोटा होने के वजह से मिनिएचर, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कौन से टाइप के इयरिंग लॉस को लगेगा, कितना इयरिंग लॉस अगर आपको है तो ये सूट करेगा, या कितना नहीं है तो ये नहीं सूट करेगा। इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज, जैसे आप जो भी आप सीनियर सिटीजन एज हो, आइडियली, इन आइडियल केस सिनेरियो, हमेशा बिहाइंड द ईयर इयरिंग एड, यानी कि जो सबसे पहले मैंने इयरिंग एड बताया, ये वाले इयरिंग एड्स ही यूज करने चाहिए। इसमें माइक्रोफोन पीछे होता है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलता है आपको, बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देता है। अगर आपका इयरिंग लॉस थोड़ा कम है एंड आप थोड़े कम उम्र के हो, तो आपको फिर इसमें जाना चाहिए। दिस इज रिसीवर इन द कैनल। आइडियली 50, 60, 70 डेसिबल्स के इयरिंग लॉस इसमें कवर हो जाते हैं, अच्छे से सुनाई देता है। एंड ये वाले इयरिंग एड इसमें, अगर आपका इयरिंग लॉस इवन 90 डेसिबल्स है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन आपके एज में, एज रिलेटेड और आपके इयरिंग लॉस जितना है, उसमें ये वाले इयरिंग एड्स नहीं रिकमेंडेड है। बहुत बार हम ले लेते हैं, बहुत बार हमको दे दिया जाता है, आपको पता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ये कान में रहने की वजह से इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। सुनाई देने में क्लैरिटी वाइज बहुत दिक्कतें आती हैं, कि मुझे क्लैरिटी मशीन पहनने के बाद भी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। आइडियली कॉस्मेटिक को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैडम ने, योगिनी मैडम ने बताया था, कि इनिशियली धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि यंग लोग भी आजकल इयरिंग लॉस है। तो बेसिकली जब माइल्ड इयरिंग लॉस है या यंग है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, तब हम छोटे इयरिंगेट्स पहन सकते हैं। बट आइडियली मैंने इस पॉइंट को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि मैंने ये देखा है अभी रिसेंट प्रैक्टिस में कि इवन 80 ईयर ओल्ड को छोटे से इयरिंगेट दिए जा रहे हैं, कि ताकि दिखे नहीं। एंड तो इसमें दिक्कत, प्रॉब्लम दो है आपके लेवल पे। ये प्रॉब्लम है कि आपको जो इयरिंगेट एग्जैक्टली काम करेगा वैसा काम नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा चीज, धीरे धीरे वो पहनने के बाद भी आपको और दिक्कतें, एडिशनल दिक्कतें, जैसे इन्फेक्शन, सुनाई नहीं देना, और कान खराब होना, और कुछ होना। तो आइडियली मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, जब भी आपको इयरिंग एड की जरूरत हो, जब भी आपको लगता है कि आपको इयरिंग लॉस हो, पहले ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए। ये ट्रेंड होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपको इयरिंग लॉस जैसे आपके हैं वैसे आपको रिकमेंड करेंगे। एंड फिर आपको जैसे टाइप लगता है, कि इवन अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया कि नहीं, ये मैंने ऐड देखी है तो आप इसमें ये वाला लीजिए, ये दिखता नहीं है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट आप लोगों को, इस माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप लोग दिखने पे मत जाइए। जैसे आप चश्मा पहनते हैं, है ना, वैसे ही इयरिंग एड होता है। आप थोड़ा सा कॉस्मेटिक दिखने के लिए अगर आप वो जाओगे, तो आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और इस दिक्कत का प्रॉब्लम ये होता है कि धीरे धीरे, जैसे ही आप अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे, जैसे आपने ये चश्मा पहना है अगर, तो अगर आपको साफ नहीं दिखेगा, साफ नहीं समझेगा, दिक्कत होगी, हैंडलिंग में इश्यूज होंगे, तो आप नहीं पहनोगे। तो वैसे ही इयरिंग लॉस मशीन लेने के बाद भी अगर आपको नहीं होता है, तो आपका एक बिलीफ बन जाता है कि आपको इयरिंग लॉस, मुझे मशीन पहन के भी मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो मैं नहीं पहनूंगा। जिसमें इन टर्न दिक्कत ये है कि धीरे धीरे वो आपको और इयरिंग लॉस बढ़ता जाता है। ओके, फाइन। योगिनी, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन अगेन? I cannot I'll have to share. Okay, sorry. visible. तो ये इस मोमेंट पे मैंने इस वजह से आपको दिखाया, इस वजह से मैंने दिखा, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन सी चीज है कि हम ले लेते हैं। हम हमको पता है कि हमको इयरिंग एड लेना है, हमको पता है कि सुनाई देना नहीं आता है, पर वो जब चीज राइट हमको नहीं मिलती है, राइट हम चीजें नहीं लेते हैं, तो हमको ये दिक्कत आती है। तो इस वजह से आई होप ये क्लियर आपको समझ गया है कि एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। हम डिटेल में फिर से बात कर सकते हैं, हम जब बात करेंगे हम डिटेल में बात करेंगे।
मशीन, हाउ टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल विदाउट ईयरिंग लॉस एंड अफेक्टिंग योर डेली लाइफ। तो बेसिकली अगर आपको ईयरिंग लॉस है, बहुत बार मशीन लेने के बाद भी, सी, नेचुरल तो नहीं है, आपको ऑलरेडी वो धीरे धीरे खराब हो गया है। तो बहुत बार थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ना कि आपको बट ऑल्सो आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको भी। बहुत बार क्या होता है कि अगर इयरिंग लॉस आपने पहना है, अगर आपने इयरिंग एड पहना है, आई एम सो सॉरी, अगर आपने इयरिंग एड पहना है, ठीक है, अ, फिर ऐसा होता है कि नहीं अभी मुझे बहुत ज्यादा साउंड लग रहा है। बहुत सारे इयरिंग एड्स अभी ऐसे आए हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिससे हम सारा कुछ फाइन ट्यून आपके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार हम हमारे साथ जो बात कर रहे हैं उनको आदत डालनी होती कि नहीं अभी मेरे जो फैमिली मेंबर है वो, अभी मैं धीरे बात करूंगा, नॉर्मल बात करूंगा तो सुन पाते हैं, तो उनको भी अपने आवाज में उतार चढ़ाव करना पड़ता है। आप जब बात करोगे तो आप फेस करके बात कीजिए, एक दूसरे को देखिए, देखिए कि रूम अच्छे से लिट है। बहुत बार लिप रीडिंग करना गलत नहीं है विद इयरिंग एड, क्योंकि हम भी जब बात करते हैं तो हम एक दूसरे को देख के बात करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने एक दूसरे को, अगर आप, मैं देख रहा हूँ आपको तो ही मुझे मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं, ऐसा नहीं हुआ कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं यहाँ देख के आपको जवाब दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। बैकग्राउंड नॉइज जहाँ पे बहुत शोर है, वहां से आप थोड़ा कम इसमें बात कीजिए, साइड पे आके बात कीजिए। ये क्यों है? आप बोलोगे कि ये तो फिर इयरिंग एड लेके क्या फायदा हुआ, लेकिन इयरिंग एड सिर्फ आपको सुनाई देने में एनहांस नहीं करेगा, लेकिन आपका आगे डिटोरिएशन भी धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा। इयरिंग एड आपका स्टॉप नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। लेकिन ये डे टू डे लाइफ डिफरेंट है, ये डे टू डे लाइफ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत बार इयरिंग एड के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर इयरिंग एड पहना है तो मुझे ये सारी चीजें सुनाई देंगी, ये सारी चीजें नहीं सुनाई देंगी ना। तो ये चीजें मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में। बट डेफिनेटली ये सेटिंग्स होते हैं कुछ, कि घर में भी बहुत लोगों को, हमको एज अ समाज हमको भी एडजस्ट करना पड़ता है। आप इन्फॉर्म कीजिए सामने को कि मुझे दिक्कत है सुनने में, कैन यू प्लीज बी क्लियर, कि कैन यू प्लीज स्पीक। अगर कोई आपसे फास्ट में बात कर रहा है, अगर बहुत स्पीड में बात कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट कि नहीं मुझे ये बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है, क्या आप स्लो बात कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। एक्टिविटीज बढ़ाइए, ग्रुप विड्रॉल मत कीजिए। बहुत बार जब हमको सुनाई नहीं देता, आप लोग, बहुत लोग, आई होप आप लोग बहुत रिलेट करेंगे इस चीज से, कि जब आपको सुनाई नहीं देता आप हट जाते हो साइड पे, यू आर नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि मैं क्या करूंगा ग्रुप में बैठ के, क्योंकि मुझे तो कुछ सुनता नहीं है ना। तो ये सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इस वजह से भी इयरिंग इट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कुछ डूज एंड डोंट्स है, जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ के लिए। जब आप नहाएंगे, जब आप स्नान करते हैं, तो कान के बाहर का ही हिस्सा सिर्फ साफ कीजिए। कान के अंदर पानी डालने का जरूरत नहीं है कैनाल में कि मैं क्लीन कर दूंगा, नहीं जरूरत है। बहुत ज्यादा शोर होगा, आप उस शोर से दूर रहिए। नॉर्मली जब हम, अभी जो यंगस्टर्स हैं जो बहुत सारे इयरिंग एड्स, बहुत सारे हेडफोन्स और यूज करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि आइडियली अगर आप कर रहे हो तो 60-60 रूल कीजिए, ताकि 60% ऑफ द फोन वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम है, एंड एक 60 मिनट्स मैक्सिमम तक आप यूज कीजिए। उससे कान को वापस रिगेन करने में आसानी हो जाती है। आप जब लाउड म्यूजिक पे, फुल म्यूजिक पे बहुत टाइम देखते हैं, तो कान को भी वापस से शिफ्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें आप कंटिन्यूस बहुत ज्यादा नॉइस होता है, तो नॉइस प्रोटेक्टर्स पहनिए। बहुत सारे हेडफोन्स आते हैं, नॉइस कैंसलेशन डिवाइसेस आते हैं, आप वो पहनिए, या फिर ब्रेक लेते रहिए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं वगैरह, तो देखिए कि आपने प्रॉपर स्विमर्स ईयर प्लग पहना हुआ है, आपके साइज का पहना हुआ है, आपका मोल्ड, कान का चेकअप, कान का साइज लेके पहना हुआ है, जिससे आपको फिट बैठेगा और वो ईयर इन्फेक्शंस आगे नहीं होंगे। रेगुलर चेकअप कीजिए। आपका अगर कुछ कंडीशंस है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एक्सेट्रा, तो उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको पता है कि मुझे इयरिंग लॉस है, तो आपको ढंग का, अच्छा, जो आपको सूट करता है, जो आपको, आपके इयरिंग लॉस को सूट करता है, वैसा इयरिंग एड लेना चाहिए। डोंट्स, जैसे मैंने बताया, कान में ईयरबड्स मत डालिए। ईयरबड डालने से, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स डालने से, बहुत सारे लोग बॉब पिन्स डालते हैं, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, ऐसा लगता है कि वो ईयरबड्स बाहर आ जाएगा। बट ये ईयर कैनाल में बाहर नहीं आता है, लेकिन वो और अंदर पुश होके कहीं ना कहीं आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि आपके कान के पर्दा, ईयर ड्रम को अफेक्ट करता है, और वही चीज रह रह के आगे जाके इन्फेक्शन क्रिएट करती है।
है ना। अगर थोड़ा भी आपको दर्द है, कान में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर से मिलिए, ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में नहीं सुनिए। यही बेसिक चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैंने डे टू डे लाइफ में देखी है कि बहुत बार आते हैं कि नहीं, मैं एक केमिस्ट में गया था, मेडिकल में गया था, और मुझे ये ड्रॉप दे दिया, मैंने डाला कान में, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया है, और ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, और जलन होने लगा है, पेन होने लगा है। तो जो भी अगर ईएनटी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज ईयर ड्रॉप्स मत डालिए कान में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। कान में तेल मत डालिए। बहुत बार तेल गर्म करके डाला हुआ होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये सारी चीजों से आप प्लीज दूर रहिए। एंड कोई भी इन्फेक्शन अगर स्टार्ट है, हो रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पानी जैसा लग रहा है मुझे, मामूली सा लग रहा है 2-3 दिन से, तो आपको ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाके ये पहले चेकअप कराना चाहिए कि वेदर ये इन्फेक्शन है या नॉर्मल है। इन सब चीजों से आप ये सब जो लास्ट 2 स्लाइड मैंने बताई, ये सब चीजें अगर ध्यान में रखते हैं, तो आपका इयरिंग लॉस डिलेड हो जाएगा। ये इन कारणों की वजह से इयरिंग लॉस नहीं होगा या कम होगा। श्योर। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको बता पाया ढंग से। मुझे लगा ये सारी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आएंगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. I hope you enjoyed today's session. I'm so sorry जिन members के पास अभी हम नहीं आ पा रहे हैं, रवि जी, बिंदु जी, मधु जी, अनीता जी, ऐसा हमारे वक्त हो गया है, so we'll have to conclude today's session. But this session was fun. Dr. John Savio जी, हम ऐसे sessions और बिल्कुल enjoy करेंगे आपके साथ. So please do come on the platform often, ताकि हम श्योर। ईयरिंग के बारे में या हियरिंग लॉस के बारे में और भी जानकारी ले सकें। ये डॉक्टर जॉन सैव्यूजी का कार्ड है, अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप ले सकते हैं सो दैट यू कैन रीच आउट टू हिम एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच डॉक्टर जॉन सैव्यूजी। आज का सेशन थैंक यू। बहुत इंसाइटफुल था, आपने बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ एंड द इम्पोर्टेंस दैट इट्स अ टैबू टू नॉट टू वेयर हियरिंग एड। हमें बुरा लगता है या फिर बहुत बार हमें क्या कहते हैं, ऐसे शायनेस आ जाती है कि अरे लोग जज करेंगे, लोगों का ध्यान पहले वहां पे जाएगा, फिर लोग और ऐसा अलग से ट्रीट करेंगे हमको, बट आई एम वेरी श्योर ऐसे नहीं होता है। सो ये जो टैबू है, इससे हटने की जरूरत है और हमारे शरीर को ट्रीट करने की जरूरत है। उसे किस चीज की जरूरत है, हमारा ईयर कैसे हम और बेहतर सुन सकते हैं और बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग द टैबू फ्रॉम आवर माइंड। विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ बेटर नाउ। थैंक यू सो थैंक यू। मच। इट वाज सो नाइस कमिंग बैक हियर। डेफिनेटली आगे जरूर मिलेंगे। जिनको भी अगर मेरी हेल्प अभी अगर बहुत लोगों ने नहीं पूछ पाया, दे कैन मैसेज मी एंड डेफिनेटली आई कैन हेल्प। आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट सॉल्यूशन। Absolutely. या। थैंक Absolutely. यू। Okay. Thank you so much, everyone. Now we'll conclude today's session. Wonderful, wonderful, informative session, Dr. John Sarveji again. So thank you so much for coming for us on this platform and explaining your knowledge. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। बाय। Thank you. Thank you so much, everyone. I hope you enjoyed today's session. हम मिलेंगे हमारे next session के साथ. तब तक के लिए please take care of yourselves. Bye bye and have the happiest day ahead. Thank you. थैंक यू। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.